स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट आर्टिकल्स। तो उसमें हमने देखे थे कि आर्टिकल जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज ए एंड एन। उन दोनों का हमने यूज और एग्जांपल दे दिए थे। नाउ इन दिस today's video we will discuss about the definite article, that is second part, definite article. The definite article, indefinite article, it includes article the, and indefinite article में हमने देखा था उसमें आया था and और उसके uses। अब डेफिनेट आर्टिकल द कहां पर यूज होगा, कहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे एक सेंटेंस में, तो ये हमें इस लेसन में पढ़ना है, आज के वीडियो में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो द है इसका यूज हम फर्स्टली किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एक सेंटेंस में एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज करते हैं, और ऑलरेडी रेफर टू, अगर कोई चीज, अगर कोई थिंग एक सेंटेंस में ऑलरेडी हमने उसकी रेफरेंस दी है, उसके बाद सेंटेंस में हम फिर उसी का जिक्र करेंगे, तो उसमें भी आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जांपल दे देंगे तो उसके साथ ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग की एग्जांपल दे देंगे। हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात है तो इसमें द आएगा। जब भी हम सेंटेंस में प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तो उसके सामने द लिखेंगे। सिमिलरली वी हैव द हेडमास्टर, द सीएम चीफ मिनिस्टर, द पीएम, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। द प्रेसिडेंट, यहां पर ये सब जो है दीज आर द पर्टिकुलर पर्सन्स, इनकी बात हो रही है इसमें, तो इनके सामने हम सेंटेंस में द का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑलरेडी रिफर टू, अगर हमने किसी के लिए कोई बात की है इससे पहले सेंटेंस में, तो उसके सामने भी फिर हम उसका नेक्स्ट टाइम हम फिर रिपीट कर रहे हैं उसी चीज को, तो वहां पर भी हम उस नाउन के सामने द का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बाद में एग्जांपल दे देंगे, पहले हम देखेंगे यहां पे पूरी एग्जांपल है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। द बॉय, बॉय जो है ये कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पे एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, यानी जो वो बॉय बाहर खेल रहा है, यानी वो एक बंदा है, एक बंदे की तरफ इशारा हो रहा है, तो वहां पर ये पर्टिकुलर बन जाता है, कोई खास बन जाता है। यहां पर ये जो द बॉय है ये पर्टिकुलर बन गया, यहां इसके सामने हम द का यूज करते हैं। हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड, जो वहां पे खेल रहा है, यानी ये इस वक्त इशारा कर रहा है किसी खास बॉय के लिए, तो वहां पर हम ए बॉय नहीं लिखेंगे, कॉमन नहीं है, यहां पे पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, द का यूज करेंगे। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड। इसी तरह से द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। ये जो बुक है दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है जो उस टेबल पर प्रेजेंट है, वो बिलोंग करती है रवि की, तो रवि के लिए, तो वो बुक जो बन जाती है वो पर्टिकुलर बन जाती है, यहां पर हम उसके सामने भी द का यूज करते हैं। एक ही एग्जांपल उस पर्टिकुलर चीज और पर्टिकुलर पर्सन की, यहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑलरेडी रेफर टू, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दूंगा, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, मैंने कोई सा भी सेब ले लिया, मैंने खा लिया, तो यहां पर एन एप्पल आएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, एन एप्पल आएगा। तो उसके बाद हम यही फिर यूज करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, इसी एप्पल की रेफरेंस दे देंगे। हम क्या लिखेंगे,
द एप्पल आई एट वाज स्वीट। यानी यहां पर इस सेंटेंस में हम यही एप्पल रिपीट कर रहे हैं जिसका हमने इसमें यूज किया था। यहां पर आई एट, मैंने कोई सा भी एप्पल खाया, लेकिन जो एप्पल मैंने खाया, दैट मीन्स मैंने एक पर्टिकुलर एप्पल खाया है, वो एप्पल क्या था, वो स्वीट था। यहां पर भी इस एप्पल के सामने क्या है, द लगेगा, लेकिन इसी दूसरा सेंटेंस से पहले जो सेंटेंस है वहां पर एप्पल था, लेकिन यहां पे एन लगा। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खा लिया, पता नहीं कौन सा सेब खा लिया, एप्पल तो एक कॉमन नाउन है, तो यहां पर एन लग गया। तो इसी तरह से जब हमने इसी को फिर दोबारा यूज किया, दूसरे सेंटेंस में इसी की रेफरेंस दे दी, तो यहां पर ये पर्टिकुलर बन जाता है। तो यहां पर इस एप्पल के सामने हम द का यूज करेंगे। ये था फर्स्ट यूज। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट। देन अनदर यूज ऑफ दिस definite article that is that it is used before the noun is of, before the noun is of rivers, seas, oceans, deserts, mountain ranges and group of islands। डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है रिवर्स के सामने। सेंटेंस में रिवर का किसी खास रिवर का नाम आएगा तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। सीज के सामने, ओशंस के सामने, डेजर्ट्स के सामने, माउंटेन्स के सामने, माउंटेन रेंज के सामने, सॉरी सिंगल माउंटेन्स के सामने नहीं लगेगा, माउंटेन रेंजेस के सामने और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सामने क्या हम यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिखेंगे द गंगा, रिवर का नाम है, अटलांटिक ओशियन, ओशियन का नाम है, हम द लिखेंगे, द अटलांटिक ओशियन। सिमिलरली द अरेबियन सी, अरेबियन सी, तो इस सी का नाम है डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द आएगा। माउंटेन रेंज, द पीर पंजाब, द हिमालयाज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान निकोबार, द वेस्ट इंडीज, एक्स्ट्रा। तो यहां पर रिवर्स, सीज, ओशन, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सामने भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का। नंबर थर्ड यूज स्पेसिफिक थिंग्स इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कोई स्पेसिफिक थिंग्स जो है उनके सामने हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो लेकिन ए और एन का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहां पर द सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम। इसी तरह से दूसरा हम लिखेंगे द अर्थ, कॉमा द सन, द मून, एटसेट्रा। और यहां पर और एक एग्जाम्पल द हेवन, द हेल्थ, स्पेसिफिक थिंग्स इन आवर यूनिवर्स। तो उनके सामने भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके